अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूं, बड़े खामोशी से आज आपने मेरी बात सुननी है। अल्लाह का मैं आज इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूं कि 22 साल पहले मैं सिर्फ सियासत में इसलिए आया कि मैं देख रहा था कि बढ़ती हुई करप्शन हमारे मुल्क को पीछे लेके जा रही है और बाकी मुल्क हमारे से आगे जा रहे थे। स्वाद के लोगों, नौजवानों, मेरी बात आज गौर से सुनो कि जब मैं क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था कि किसी गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान सारे बर्रे सगीर में वो मुल्क था जो सबसे आगे था, हर चीज में आगे था। जो असल डेवलपमेंट होती है इंसानों की, ह्यूमन डेवलपमेंट, पाकिस्तान बर्रे सगीर में सबसे आगे था। और ये 1985 से नॉन पार्टी बेस इलेक्शन में, उसके बाद जो करप्शन शुरू हुई, और करप्शन शुरू हुई जियाउल हक के जमाने में, एक आदमी ने इस मुल्क में करप्शन शुरू की, वो और उसका छोटा भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। नॉन पार्टी बेस इलेक्शन में इन्होंने लोगों को खरीदना शुरू किया, छांगा मांगा। जिधर सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह बिके पहली दफा सारी कौम के सामने, और तब से करप्शन हमारी सियासत में कैंसर की तरह फैलती गई, बढ़ती गई। हर साल इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा सियासत में आके बनता था। और ये दो भाइयों ने, इन्होंने करप्शन शुरू की। इन्होंने लाहौर में जौहर टाउन के प्लॉट से लोगों को खरीदा। ये सब हमारे सामने हुआ। तो मैं जब 96 में सियासत में आया, इन दो भाइयों की वजह से और दूसरा आज की वजह से, तो जब मैंने शुरू की पॉलिटिक्स, पहला आदमी था जिसने करप्शन की बात की। मुझे याद है मैंने इनके जो मेफेयर के महलात हैं, 1998 में इंग्लैंड में जाके मुजाहरा किया इनके महलात के बाहर कि इस कौम का पैसा बाहर गया और हमारे पैसे से ये महलात खरीदे गए। कोई सुनने वाला नहीं था। इन्होंने करप्शन अपनी करने के लिए, दो शरीफों ने और जरदारी ने, इन्होंने मुल्क के इदारे तबाह किए। अगर इदारे मजबूत होते तो उन्होंने पकड़े जाना था। तो अगर एक हुक्मरान करप्शन करता है, वो इदारे तबाह करके करता है, इदारों को मफलूज करके करता है। और जब एक इदारे मुल्क में मफलूज होते हैं, तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है, मुल्क पीछे रह जाता है, मुल्क तीसरी दुनिया बन जाता है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं, वसाइल है पाकिस्तान के पास, लेकिन करप्शन की कैंसर ने मुल्क को दीमक की तरह खा लिया। तो आज जो हर बच्चा मकरूज है, आज हर बच्चा पाकिस्तान का मकरूज है, क्योंकि इन चोरों ने पैसा चोरी करके, अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले गए और मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा दिए। तो मैं आज इसलिए अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि 22 साल पहले जो जद्दोजहद की थी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज पहली दफा एक ताकतवर को पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने आज सजा दी है। यह पहली दफा हुआ है। स्वाद के लोगों, पहली दफा हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं तो सिर्फ कमजोर लोग जेलों में जाते थे,
गरीब लोग जेलों में जाते थे, जो बच्चे बीमार हैं, बेरोजगार है, वो चोरी करता था वो जेल में। ताकतवर लोग, ताकतवर डाकू, पाकिस्तान के इदारे उनको नहीं पकड़ सकते थे। अब लूट करप्शन भागेगी और कौम की किस्मत जागेगी, चोर लुटेरे। बस करो। ये किस तरह के तराने लगा रहे हो? अच्छा सुनो, अब आज आपको सबको, सारों को, सतारियों को आज 2 नफल पढ़ने चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है, ये नए पाकिस्तान की शुरुआत है। जिस हमारे नए पाकिस्तान में बड़े बड़े डाकू अब से असेंबली में नहीं जाएंगे, वजीर नहीं बनेंगे, वजीर आजम नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे, सजाएं होंगी उनको। और ये इसलिए आपको नफल पढ़ने चाहिए कि जो जो पैसा चोरी करते हैं ये आपका पैसा है, नौजवानों आपका पैसा है। आज अगर हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए, आज बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, उसकी वजह ये कि जो पैसा आपका था, आप पे खर्च हो रहा था, वो चोरी होता। और ये जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। करप्शन की वजह से इंसानों पे पैसा खर्च नहीं होता, मेगा प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स में मेगा करप्शन होती है। तो स्वाद के लोगों, आने वाली इलेक्शन में आपने हर इलाकों में आपने लोगों के पास जाना है, आपने सबको निकालना है वोट डालने के लिए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे कि 26 जुलाई को हम एक नए पाकिस्तान का सूरज उठेगा पाकिस्तान पे। मैंने 98 से ये जो नवाज शरीफ के महल्लात थे, मैं फिर लंदन में, मैं 98 से इनके ऊपर बात कर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। जब मैं टीवी के ऊपर बार बार कहा कि ये तो बताएं कि आपने जो लंदन में फ्लैट लिया किधर से पैसा आया, पाकिस्तान से बाहर कैसा गया, कोई सुनने वाला नहीं था। यही नून लीग के वजीरों को पता था कि ये नवाज शरीफ के फ्लैट है, लेकिन जमीर सोए हुए थे उनके, या वो खुद करप्शन कर रहे थे, उनको फिक्र ही नहीं थी कि ये गरीब कौम का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। फिर जब अल्लाह की पकड़ आई, जिसको मैं कहता हूं अंपायर, मालिक यौमुद्दीन, जब उसकी उंगली खड़ी होती है तो पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। अल्लाह का करना है कि पनामा के इंकशाफ हो गए। जब पनामा के इंकशाफ हुए तो अल्लाह का करना है कि नवाज शरीफ के बेटे ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ्लैट थे, जो अब तक नहीं बोल रहे थे, अब तक कह रहे थे हमारे नहीं है। मरियम नवाज ने वो सना बुचा के इंटरव्यू में कहा कि मेरी इंग्लैंड, सेंट्रल लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब वो ये कह रही थी, ये 2011 में जब कह रही थी, तो 2006 में नवाज शरीफ का बेटा कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट थे। ये क्यों झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि इन सबको पता था चोरी का पैसा है। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में, हमने इशू उठाया, मैंने स्पीकर के पास गया, उसको कहा कि इलेक्शन कमीशन में भेजो कि इनके अपने फ्लैट हैं, बताएं हमें किधर से पैसा आया। ना पार्लियामेंट ने कुछ किया, ना पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ किया, ना स्पीकर ने कुछ किया।
बल्कि उनका एक वजीर ख्वाजा आसिफ कहता कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पनामा को भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ पनामा को लोग नहीं भूले। आज तुम्हारी तरह के लोग, जमीर फरोश बिके हुए लोग, आपको शर्म आनी चाहिए कि असेंबली में बैठ के कहते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान कौम के पैसे की, और आप असेंबली में कहते हैं कि लोग भूल जाएंगे क्योंकि ताकतवर ने चोरी की। इस निजाम में सिर्फ कमजोर पकड़ा जाता है, सिर्फ गरीब पकड़े जाते हैं, और इसलिए मिनिस्टर कह रहा है असेंबली में कि फिक्र ना करें मियां साहब, लोग पनामा को भूल जाएंगे। फिर मैं सड़कों पर निकला, हम बाहर निकले, हमने मुजाहरे किए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और आप जानते हैं कि मैं ऑपोजिशन जो इन्होंने मेरे से किया, मेरे ऊपर 32 FIR काटी इन्होंने, 32 FIR मुंह बंद करवाने के लिए। 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए मेरे ऊपर, 6 इलेक्शन कमीशन में केस किए मेरे ऊपर, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने 1 साल जवाब दिया, और मैंने किसी को जवाब दिया, मैंने अपनी क्रिकेट की कमाई जो बाहर से कमाई थी वो सब बेच के पैसा पाकिस्तान लेके आया। उसके बावजूद मुझे इनको 1 साल लगा, 60 मैंने इनको दस्तावेजात दिया बताने के लिए कि मैंने कितने पैसे पे खरीदा, मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स दी। मैं पाकिस्तान का फायदा करवा रहा हूं, मैं बाहर से हलाल की कमाई बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। उसके बावजूद इन्होंने मुझे 1 साल अदालत पे रखा, और अल्लाह हक है, सच का खुदा है, आखिर में उसने, अदालत ने मुझे सादिक और अमीन तस्लीम किया। अल्लाह का शुक्र। अब फिर सुने, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हम गए मुजाहरे करके। पहले सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं सुन रहा था। जब हमने इस्लामाबाद का कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हमारा केस सुनने में। और जब केस सुना तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए हैं नवाज शरीफ ने। इसको गॉडफादर कहा उन्होंने। तो जब इदारे मफलूज थे तो कैसे पकड़ना था एक मुल्क के मुजरिम को? तो इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए हुए थे उसने। लेकिन शुक्र है वो केस चला, हर रोज मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। अल्लाह का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर JIT बनाई। जब JIT बनाई तो मिठाइयां बांटी नून लीग ने, शरीफों ने मिठाइयां बांटी। JIT बनी, इन्होंने मिठाइयां क्यों बांटी? क्योंकि इनको पता था कि ये सबको खरीद सकते हैं। इनकी बदकिस्मती, अभी डीजल पे आता हूं, अभी आता हूं। इनकी बदकिस्मती कि उस JIT में दो फौजी थे, 2 ब्रिगेडियर थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी डालो, क्योंकि इदारे तो सारे सिविल इदारे तो उन्होंने मफलूज कर दिए थे। तो जब वो दो ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं, वो खड़े रहे, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तानी जिस सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि वो 2 ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं। ये वो इंसान था जो, आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये वो आदमी है जो अपनी पैसे बचाने के लिए इसने पहले पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा। मेरी तरह के लोग, ऑपोजिशन का काम ही है गवर्नमेंट से जवाब तलब करे। मेरे ऊपर केसेस किए, हर किस्म के इन्होंने गंद उछाला मेरे ऊपर, इन्होंने नीचे गिरे इनके लोग,
इनने हमारे ख्वातीन को भी नहीं छोड़ा। घटिया इन्होंने हरकतें की। इन्होंने उतरे नीचे उतरे कि एक खातून से किताब भी लिखवाई गांधी, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डैमेज हो। इन्होंने पाकिस्तानी फौज से क्या किया? इन्होंने नवाज शरीफ ने वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए। इन्होंने वो जो मुंबई अटैक्स, सुना एक मिनट सुनो, अभी नहीं, अभी नारे नहीं, अभी मैं बताऊंगा नारे कब लगाने हैं। मैं अभी उसके डीजल के ऊपर भी आता हूं। इन्होंने, नवाज शरीफ ने वो काम किया जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं करता। इन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स हमारी हुकूमत की वजह से हुए, यानी हमारी फौज ने करवाए। सारी दुनिया में पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती हुई, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। आज FATF के ऊपर पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट पे डाल दिया, मुल्क को नुकसान करवाया। मकसद अपनी सिर्फ चोरी बचाने का था। इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से जो किया, इनकी मोटू गैंग थी जिसमें से 2 मोटे तो निकल गए हैं रास्ते में क्योंकि अदालतों ने उन्हें फारिग कर दिया है। इन्होंने बुरा भला कहा। अपनी अदालत तो सोचे कि कोई आदमी अपनी चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालतों को ना छोड़े, सुप्रीम कोर्ट को ना छोड़े। जो बोलता था उसके खिलाफ ये हर किस्म की इनके लोग कार्रवाई करते थे, गंदे सोशल मीडिया में नीचे गिरते थे। और फिर यहां नहीं रुकी बात। इन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, एक बाहर की ताकतवर लॉबी को खुश करने के लिए इन्होंने खत्म नबूवत का हल्फ तब्दील कर दिया, खुफिया तौर पे बाहर की लॉबी को खुश करने के लिए, ताकि बाहर की लॉबी नवाज शरीफ की चोरी बचाए, इसको बचाए। जो इस सतह पे जा सकता है अपनी चोरी बचाने के लिए, जिसके बच्चे 2 बेटे बाहर हैं, 2 बेटे जो बाहर हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, उनसे जब नायब ने कहा कि आके जवाब दो, तो वो कहते कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं, हम तो जवाबदेही नहीं है। ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे आज ये कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को जवाब दे नहीं, हम बरतानिया के शहरी हैं। वो भागे हुए कानून से। तो मैं सिर्फ ये आपके सामने चीजें रख रहा हूं इसलिए कि ये है वो करप्शन क्या करती है मुल्क से। करप्शन मुल्क को खोखला कर देती है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, वो अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क के बच्चों को, आने वाली नस्लों को मकरूज कर देता है। वो जो पैसा मुल्क के बच्चों पे खर्च होना होता है, वो उनकी जेबों में चला जाता है और वो हर चीज करता है अपना पैसा बचाने के लिए। और नवाज शरीफ ने यह साबित किया कि सिर्फ वो जो 300 अरब रुपया इसने 16 अपने बच्चों की कंपनीज लंदन में रखा हुआ है, जो होता है 30,000 करोड़ रुपया, जो वहां बाहर इन्होंने रखा हुआ है, उसको बचाने के लिए इसने हर नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। तो आज जो फैसला हुआ, मैं आज खास अल्लाह से नफल मांगूंगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। हम तो सिर्फ इंसान सिर्फ कोशिश करता है। 22 साल से कोशिश कर रहा था, हमारे हाथ में तो अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, बाकी कामयाबी वो ऊपर देता है। मैं आज अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं। रब्बी जंदेल राज़मुंगा कदरदाना खाना इमरान खाना बखेरा हुई जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान। और मैं ये आज नून लीग के वजीरों से पूछता हूं, आज मैं नून लीग के जो कारकुन हैं उनसे पूछता हूं, क्या आज आपका ज़मीर जागा या नहीं जागा? आज ये बताएं कि तकरीबन 9 महीने अदालत में लगे, नायब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, JIT में 9 महीने लगे।
सिर्फ अगर नवाज शरीफ बेकसूर था, उसने सिर्फ यह जवाब देना था कि पैसे किधर से मेरे पास पैसा आया अरबों रुपए के फ्लैट लेने के लिए लंदन में। एक ये जवाब देना था, और एक ये मुल्क से पैसा बाहर कैसे गया, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं। अगर मैं एक क्रिकेटर था, अगर मैं जवाब दे सकता हूं, जो मैंने एक लंदन में फ्लैट लिया 34 साल पहले, अगर मैं जवाब दे सकता हूं, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मैं तो बाहर प्रोफेशनल क्रिकेटर था। अगर मैं 60 दस्तावेज दे सकता हूं बताने के लिए कि मैंने किस पैसे से फ्लैट खरीदा, बेचा कब, मनी ट्रेल के पाकिस्तान पैसा आया कैसे, अगर मैं ये बता सकता हूं, तुम अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर यही नहीं बता सकते कि अरबों रुपए के आपके बाहर प्रॉपर्टीज, किधर से आपके पास पैसा बाहर कैसे गया। 9 महीने से ये जवाब तलब कर रहे हैं, और बजाय जवाब देने के हर दूसरे दिन वो भी और उनकी मरियम बीबी बेटी भी दोनों रोना धोना शुरू किया हुआ है कि मुझे क्यों निकाला। अब नवाज शरीफ, एक चीज मैं आज कहना चाहता हूं, पहले आपने और आपके भाई ने, आप 30 साल से इस मुल्क में तकरीबन इक्तदार में है, 30 साल से 22 साल में इक्तदार में हो, पंजाब में 22 साल से इक्तदार में हो। आज मुझे यह बताओ कि आपने तालीम के लिए क्या किया। आज आधी आबादी तकरीबन अनपढ़ है, इस अनपढ़ आबादी का फायदा उठाते हैं। 40 अरब रुपए के इश्तिहारात में बजट, सालाना बजट कितना है? सालाना डेवलपमेंट बजट बताओ कितना है? हर साल का डेवलपमेंट बजट कितना है? 110 अरब रुपया। इन्होंने पिछले 4 साल में, ये बड़े और छोटे शरीफ ने कितने अरबों के इश्तिहारात दिए बताओ? 40 अरब, 40 अरब के सब इश्तिहारात दिए। तो वो पैसा अगर इंसानों पे ये खर्च करते, तो आज आप लोगों को धोखा ना दे सकते जो आज देते हैं। वहां लोग बात करते हैं जी, अगर खाता है तो लगाता भी है। ये सिर्फ अनपढ़ लोग ऐसी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखी कौम आपको अंडे मारे, आपको जूते मारे, जो आप ऐसी बात करें कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है। पहले आप लोगों को अनपढ़ रखते हैं, फिर 40 अरब रुपए के इश्तिहार देते हैं लोगों को प्रोपेगेंडा करने के लिए, पागल बनाने के लिए कि जी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद आप लोगों के अंदर रो रो के जी मुझे क्यों निकाला, मेरे से बड़ा जुल्म हो गया। वो बेटी और वो मरियम बीबी, वो अलहदा रोना धोना हर रोज के, जनाब मेरे वालिद साहब नेल्सन मंडेला है, कोई उसको क्यों निकाला। और ये जो लोग डर रहे हैं कि जी बड़ी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये सुन लो जरा, सड़कों पे लोग आते हैं जब नेल्सन मंडेला जेल में जाता है, जो 27 साल अपनी जिंदगी के अपनी कौम के लिए कुर्बान करता है। लोग निकलते हैं वो उस आदमी के लिए जो कौम के लिए कुर्बानी देता है। जो आदमी अपने 300 अरब रुपए को बचाने के लिए रोना धोना कर रहा है, और वो जब जेल में जाएगा लोग मिठाइयां बांटेंगे। निकाला मुझे, क्यों निकाला, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। मैं स्वात के लोगों, पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल जो भी हमारी हुकूमत हुई, मैं जो आपकी तादाद आज देखी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस तरह इस तादाद में लोग अगर 5 साल के बाद निकले हैं तो कुछ तो बेहतरी हुई होगी ना आपकी जिंदगी में। अगर ये याद रखें, पहली दफा तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में, पहली दफा इन दोनों जमातों की 30 साल में 6-6 बारियां हैं, 3 दफा वज़ारत उज़्मा है।
ये हमारी पहली बारी थी सूबे में। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मैंने सीखा इन 5 साल में। जो मैंने चीजें सीखी हैं मैं आज आपके सामने रखता हूं, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया 25 जुलाई के बाद, मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, हमेशा आपसे सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, प्रोपेगेंडा नहीं करूंगा, जो भी आपसे कहूंगा सच। तो मैं आज पहले तो मैं ये कहता हूं जो हम नहीं कर सके, मैं समझता हूं कि जिस तरह हमें ज़राई तरक्की यानी कि किसानों की मदद करनी चाहिए थी, जिस सतह पे जो हमने एग्रीकल्चर में मदद करनी चाहिए थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमने नहीं की। दूसरा, जो मैं समझता था एहतसाब होना चाहिए, हमारा जो एहतसाब सेल है वो फेल हो गया, वो एहतसाब नहीं कर सका। उन्होंने सिर्फ एक ही बड़े डाकू को पकड़ा, वो तहरीक इंसाफ का ही वजीर था, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा किया, वो वाकई गलत था, और वो अब सही पार्टी में चला गया, पीपल्स पार्टी में चला गया। वो बड़ा अच्छा किया उसने। लेकिन जिस तरह का एहतसाब होना चाहिए था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम नहीं कर सके। मैं आपके सामने मानता हूं, लेकिन सीखा। इंशाअल्लाह 25 जुलाई के बाद मौका मिला, मैं आज से आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको वो एहतसाब करके दिखाऊंगा जो आज महातिर मोहम्मद ने शुरू किया मलेशिया में, जो कि वो ऐसा एहतसाब होगा कि सारी दुनिया डरेगी करप्शन करते हुए। ये जो अब आप पॉलिटिशियन आ जाते हैं, सिर्फ असेंबली में आते ही एक वजह से हैं, पैसा बनाने के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, आपके सामने बड़े बड़े 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कुछ भी नहीं थे 2002 में। ये अमीर मुकाम के पास क्या था 2002 में, और आज देखें क्या है। उधर अकरम दुरानी को देखें बन्नू में, वो क्या था और वो आज क्या बन गया है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं पॉलिटिक्स में पैसा बनाने के लिए, फिर कब्जा ग्रुप आ जाते हैं, फिर हर किस्म का माफिया आ जाता है असेंबली में। इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने वादा करता हूं कि जो मैंने सीखा, ये 5 साल हमने सीखा पख्तूनख्वा से, इंशाअल्लाह ऐसा आपके सामने एहतसाब करके दिखाऊंगा कि ये अपनी नॉमिनेशन पेपर भरते हुए डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये पकड़े जाएंगे। अच्छा, जो हमने सीखा, आज जो आपकी पुलिस है, इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल बन गई है। पंजाब की और सिंध की पुलिस इंशाअल्लाह हम आपको ठीक करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा जो लोग तंग है पंजाब और सिंध में, वो पुलिस से, क्योंकि इन्होंने पुलिस तबाह कर दी है। और पख्तूनख्वा की आज पुलिस, ये देखें कि मेरे ऊपर 32 FIR है पंजाब में, मेरे ऊपर 32 FIR, दहशतगर्दी की FIR। और आज मुझे एक मेरा सियासी मुखालिफ पख्तूनख्वा में बता दे कि एक भी मुखालिफ के खिलाफ एक FIR बता दे, एक बता दो। क्योंकि हमने पुलिस को गैर सियासी कर दिया, और गैर सियासी करके वो सूबा जो जंग में तबाह हो गया था, सबसे ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे पख्तूनख्वा में, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में पख्तूनख्वा मुतासिर था। आपका स्वात का क्या हाल था? मैं स्वात जब जो आपका बुरा हाल हुआ, उस सूबे को आज मैं फख्र से कहता हूं कि सारे पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस हमने बनाई। वो पुलिस जो कि खुद खतरे में थी 2013 तक, 1200 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। और आज पख्तूनख्वा की पुलिस देखें, सारे फख्र करते हैं, दहशतगर्दी नीचे आ गई है, चोरी नीचे आ गई है, जुर्म नीचे आ गए हैं, अगवा बराए तोआन जो उठा के ले जाते थे वो नीचे आ गए हैं। हर तरह आज पख्तूनख्वा के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है पुलिस, और लोग आज पख्तूनख्वा के पुलिस की इज्जत करते हैं, जो पंजाब में और सिंध में नहीं होती। और बस दूसरी, आज तालीम का निज़ाम पख्तूनख्वा में जो है, कोई सर्वे देख ले, सारे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन निज़ाम है। बट इंशाअल्लाह इसको और बेहतर करेंगे। अब इधर से इंशाअल्लाह इसको और ऊपर लेके जाएंगे, और दिन ये आएगा कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होगी
वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह। तीसरी चीज अस्पताल। आज हम अस्पताल ठीक किए, तकरीबन 6000 नए डॉक्टर लिए 2013 के बाद। पहले 3000 डॉक्टर थे, आज तकरीबन 9000 डॉक्टर आ गए। यहां अस्पतालों में डॉक्टर आ गए, अस्पतालों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। और आज जो सेहत कार्ड हमने दिया है पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी गरीब आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, जो आज 5.5 लाख की हर साल हर गरीब शहरी के लिए, हर के नहीं तकरीबन सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आ गई। ये कभी पाकिस्तान में नहीं था। इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान में लेके आएंगे आप। और फिर जो बल्दियाती निजाम है, सबसे बेहतर बल्दियाती निजाम आज पख्तूनख्वा के अंदर है। सिंध के भी और पंजाब के लोग चाहते हैं कि जी हमें पख्तूनख्वा का बल्दियाती निजाम दे। इस बल्दियाती निजाम को भी इंशाल्लाह आपको बेहतर करके दिखाएंगे, ये भी बेहतर करेंगे, इससे भी बड़ा सीखा हमने। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी है, पख्तूनख्वा ने सारे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली एक वो काम किया जो आज दुनिया पाकिस्तान की एक चीज में तारीफ कर रही है कि हमने अपने 5 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, आने वाली नस्लों को जंगलात काट रहे हैं, जंगलात काटे गए, टिम्बर माफिया ने पैसा बनाया। ये पहली हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान में दरख्त लगाए। ये दरख्त आने वाली नस्लों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। जो पाकिस्तान में इस वक्त एक चीज है ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी बढ़ती जा रही है। जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी, बारिश कम हो रही है, आगे या कहत पड़ेंगे, दरियाओं में पानी कम हो जाएगा। इसका सिर्फ एक तोड़ है कि हम